एक और बड़ी खबर यूक्रेन से जुड़ी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन के मारियोपोल शहर पर कब्जा जमाने के लिए अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है और इसीलिए वो बेहद खतरनाक फॉस्फोरस बमों से मारियोपोल शहर को निशाना बनाने की फिराक में है। फॉस्फोरस बम इतने खतरनाक होते हैं कि उनके आम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल पर बैन लगा है, लेकिन ब्रिटेन का कहना है कि मारियोपोल में जंग तेज होने की वजह से पुतिन अब आर या पार के मूड में है। अरुण सिंह यूक्रेन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, फॉस्फोरस बम। जी किशोर, यूके की इस चेतावनी के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है कि फास्फोरस बम का इस्तेमाल यूक्रेन में किया जा सकता है, खासतौर से डोनबास इलाके में। उसके बाद तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं क्योंकि फास्फोरस बम इतने शक्तिशाली होते हैं, इतने विध्वंसक होते हैं कि पल भर में सब कुछ जमींदोज कर देते हैं। आदमी तो खड़े खड़े जल जाता है, इतनी तीव्रता इसकी होती है। और इसलिए मारियोपोल में फास्फोरस बम के इस्तेमाल की चेतावनी जब यूके ने दी है, उसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। इसके पहले डोनेस्क और डोनबास इलाके में फास्फोरस बम का इस्तेमाल हो भी चुका है। मतलब अगर ब्रिटेन की खुफिया जानकारी सही निकली तो दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के मारियोपोल शहर के आम लोगों पर बहुत बड़ी मुसीबत टूटने वाली है। यूक्रेन के खिलाफ रूस की छेड़ी जंग में मारियोपोल शहर का 90% से ज्यादा हिस्सा तबाह हो चुका है, लेकिन फिर भी पुतिन की सुई मारियोपोल पर अटकी हुई है और अब दावा है कि रूस मारियोपोल शहर पर अपना कब्जा जमाने के लिए वहां बेहद खतरनाक फॉस्फोरस बमों से कहर ढा सकता है। वैसे यूक्रेन इससे पहले भी आरोप लगा चुका है कि रूस उसके यहां जंग जीतने के लिए फॉस्फोरस बमों का इस्तेमाल कर चुका है। पिछले महीने एक वीडियो जारी करके यूक्रेन ने दावा किया था कि यह खतरनाक फॉस्फोरस बम है, जिसे रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत के क्रामातोर्स्क शहर में इस्तेमाल किया। हालांकि रूस ने केमिकल वेपन्स कन्वेंशन साइन की हुई है, जिसकी वजह से वो रिहायशी इलाकों में फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का दावा इससे उलट है। असल में फॉस्फोरस बम सफेद फॉस्फोरस केमिकल से बनता है, जो कि केमिकल इंडस्ट्री में आग भड़काने वाले एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। जब फॉस्फोरस बम फटता है तो ऐसा लगता है जैसे पटाखा हो, क्योंकि उससे जोरदार आवाज होती है। हर तरफ घना सफेद धुआं छा जाता है। होता क्या है कि जब फॉस्फोरस बम फटता है तो उसमें मौजूद सफेद फॉस्फोरस केमिकल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और खुद ब खुद सुलग उठता है। इससे घने सफेद धुएं का भयानक गुबार पैदा होता है, जो कि इतना खतरनाक होता है कि अगर कोई शख्स उस वक्त सांस ले तो उसके फेफड़े जवाब देने लगते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, फॉस्फोरस बम इतनी बुरी तरह जला देता है कि इंसान की चमड़ी तक गल जाती है। इस वजह से केमिकल वेपन्स कन्वेंशन में फॉस्फोरस बम के हथियार के तौर पर इस्तेमाल पर सीधा बैन है। आबादी वाले इलाकों में इसे चलाना गैर कानूनी है। हालांकि इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह मनाही नहीं है। दुनिया भर की सेनाएं अपने कवर के तौर पर फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि उससे उठे घने धुएं के गुबार के पीछे सैनिक छिप जाते हैं और दूसरे देश को उनकी मूवमेंट की भनक नहीं लगती। अपने टारगेट मार्क करने के लिए या बंकरों और इमारतों को जलाने के लिए भी कई बार फौज फॉस्फोरस बम चलाती है।